राधे राधे गुरुजी जी। 5 अप्रैल को पिछले मंथ भी आए थे गुरुजी, तो पिछले अकेले ही आए थे, इस बार पत्नी और बच्चे दोनों आए हैं। बोले थे कि साथ में आइएगा, तो इसलिए सब साथ में आए हैं। सब आपका ठीक है? जी जी सब बढ़िया है। कोई प्रश्न? सब माता का बस वही बच्चे का थोड़ा सा बच्चे का प्रश्न है गुरुजी। बात करा। पढ़ाई लिखाई। राधे राधे गुरुजी। जी क्या प्रश्न है? जी प्रश्न ये था गुरुजी कि मीन्स पढ़ाई में मतलब कंसिस्टेंसी कैसे रखें, जैसे मीन्स एक ही चीज़ को मतलब डेली कैसे पढ़ें, लाइक मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन होती है, सब चीज़ से डिस्ट्रैक्शन होती है, उन सब चीज़ों से कैसे दूर रहें। आगे क्या करना है आपको, क्या बनना है, लक्ष्य क्या है? जी अभी 12th में है, नीट लिए मीन्स बायो लिए है, आगे नीट निकालने भविष्य क्या सोचा है आपने अपने बारे में? डॉक्टर बनने के लिए। तो डॉक्टर बनना है तो फिर डॉक्टर बनना है, बस इतना पर्याप्त है आपको कि आपको क्या करना है। मेरा लक्ष्य कन्फर्म हो कि मुझे जाना कहाँ है, और अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए फिर तो आपको काम करना है, पढ़ना ही पढ़ना है। मोबाइल तो बाद में खूब चलाना, पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद। पहले अपने काम पर ध्यान दो, और आपका काम है सिर्फ पढ़ना, क्योंकि बिना पढ़े आप अपना लक्ष्य ना पाएंगे। इसलिए हम सबका धर्म है कि हम अपने लक्ष्य को, हमने बचपन में अपना लक्ष्य बनाया था हमें सेवा करनी है, तो हमने जो लक्ष्य बनाया उसी पर चले, ना मोबाइल पर ध्यान दिया, ना गाड़ी घोड़ा पर ध्यान दिया, ना किसी और व्यक्ति पर ध्यान दिया, केवल अपने लक्ष्य। जब आप अपने लक्ष्य को टारगेट करते हैं और उसकी ओर चलते हैं तब ना लक्ष्य मिलेगा। इसलिए मोबाइल उतना ही चलाओ जितनी आवश्यकता है। और ये सब देखो, आप जब तक अपना गोल नहीं निश्चित करेंगे, आपकी आत्मा, आपका मन खुद आपको कहे कि अब पढ़ो, आपका लक्ष्य मोबाइल चलाना नहीं है, पढ़ना है। सफल हनुमान जी लंका गए ना, तो किसी ने कहा कि विश्राम कर लो, मैनाक पर्वत ने कहा थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मुझे मेरा लक्ष्य नहीं मिल जाता मैं विश्राम नहीं कर सकता। जीवन में वही सफल होता है जो ये लक्ष्य बना ले कि जब तक लक्ष्य ना मिलेगा विश्राम ही नहीं है ना। विश्राम मत करो, काम ज़्यादा, पढ़ाई ज़्यादा। सफल व्यक्ति जितने भी होंगे इतिहास में खंगालना, सामान्य व्यक्ति 8 घंटा काम करता है, और विशेष होगा तो 10 घंटे काम करेगा, और जिम्मेदार होगा तो 12 घंटे काम करेगा, और बढ़िया होगा तो 15 घंटे काम करेगा। जितना अधिक काम करने वाला व्यक्ति है, समझ लो कि वो उतना समझदार, जिम्मेदार है, और वो उतना सफल ही होगा। हर सफल व्यक्ति काम ज़्यादा करता है, और हर असफल व्यक्ति काम कम करता है। जो काम कम करे समझ लो ये असफल है, और जो काम ज़्यादा करे समझ लो सफल है। सफल ही काम ज़्यादा करता है। बिल्कुल। अब आप देखो कि सफल और 10 घंटे 8 घंटे काम करने वाले लोग असफल हैं। राधे राधे गुरुजी। है ना। 15 घंटे 18 घंटा काम करने वाले लोग सफल हैं। राधे राधे गुरुजी, कोटि कोटि आपके प्रणाम करते हैं। राधे राधे, खुश रहिए। 2020 से हमको बहुत लक्ष्य था कि आपसे हम मिलें, ठीक नहीं, इतना आशा दिल में लगेले थे कि आपसे हम कब मिलें। आज मिल ही गए। भाई से मिलना था, उसी से कहे थे, लेकिन एक है कि बहुत सबके हम करते हैं, लेकिन रिजल्ट नथिंग है। सबको परिवार के बहुत करते हैं, लेकिन गलते ही आता है। आप सबके साथ अच्छा करते हैं। हाँ, अच्छा आपके साथ गलत आता है। हाँ। कौन करता है गलत? परिवार में, फैमिली ज्वाइंट हैं सब। तो फैमिली के साथ आप अच्छा करते रहिए, और उनसे उम्मीद मत करिए। क्या अच्छा करते हैं आप सबके साथ? जैसे जिस दोनों बड़ी वाले हैं थे, वो जयदी का शादी किए, लड़की का दोनों का। सबके साथ हम अपना घर में रखें, पटना में मेरा घर है, सबके साथ में अपना साथ रखें। फिर उन्होंने क्या किया? अब कुछ बदनाम
कुछ भी किए थोड़ा सा तो बदनामी अपना ले लेते हैं। कोई बात नहीं, देखो अच्छा कार्य अपन करते रहें। हम जब अच्छा करते हैं तो उसका फल व्यक्ति नहीं देता, भगवान देते हैं। हमने आपके साथ अच्छा किया है तो हम आपसे उम्मीद ना करें कि आप भी हमारे साथ अच्छा बहुत करें। दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। भगवान करेंगे ना अच्छा आपके साथ। एक और है कि इतना देहीन कष्ट होता है, हमेशा कुछ न कुछ हमसे परेशानी रहते हैं देह से। किससे? शरीर देह से, कष्ट से। तो शरीर इतना मोटा काहे है आपका? थायराइड हो गया है। तो उसका इलाज नहीं हो रहा है? दवाई खा रहे हैं, सब कुछ करते हैं। कितने बार खाते हो आप? 2 बार। क्या खाते हो? सुबह में 2 फल जैसे खा लिए और 1:30-2 बजे के खाना खाए, भोजन कर लिए, और उसके बाद रात में थोड़ा बहुत, शाम में कुछ हुआ तो खा लिए। तो रात को कितने बजे? 8 बजे। क्या खाते हैं? रोटी, दूध और सब्जी। चावल नहीं, चावल एक ही बार सुबह में। कितनी रोटी खा जाते हैं? रात में तो 2 रोटी खाते हैं। और सवेरे? 4। तो 6 रोटी आप खाते हैं जी। और फिर नाश्ता अलग? नाश्ता वही एप्पल हो गया, खीरा हो गया ही। और शाम को 4 बजे 5 बजे अलग? वो एक आधु को कुछ चाय के साथ चाहिए, बिस्किट उस्किट बेस। नहीं तो ये आप बिस्किट खाती हो तो ऐसी हो, और फिर रोती हो कि थायराइड है। बिस्किट क्यों खाना है आपको? ज़्यादा नहीं खाते, 2 गो। नहीं, हम तो एक भी नहीं खाते। बिस्किट तो हम खाते ही नहीं, नमकीन तो हम खाते ही नहीं। आप केवल एक बार खाओ, शाम को 2 रोटी जो है ना वो नहीं खाना आपको। सुबह फल, दोपहर को भोजन, और शाम को कुछ नहीं। जितना कम खाएंगे उतने स्वस्थ रहेंगे। और खाते समय ये विचार जरूर करना चाहिए कि जो आप खा रहे हैं उससे आपकी बॉडी को मिलना क्या है। जी। जैसे आप बिस्किट खा रहे हैं, बताइए बिस्किट खाने से हमारी बॉडी को क्या, कितना प्रोटीन मिलता है, कितनी कैलोरी मिलती है, क्या प्रॉफिट है, क्या फ़ायदा है इस बॉडी को। जबकि आप केला खाएंगे, एप्पल खाएंगे, ककड़ी खाएंगे, संतरा खाएंगे, तो इन चीज़ों से ज़्यादा चीज़ें आपके शरीर को मिलेंगी और ये बिल्कुल अच्छी है, नेचुरल है। आपको बिस्किट क्यों खाना? उसका नाम ही है किट, वो जहर की किट है, बिस्किट। क्यों खाना है आपको? चाय क्यों पीना है आपको? हर्बल टी पीते हैं। अच्छा, तो उसके साथ बिस्किट डुबा के खाते हैं? पहले खा लेते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं खाते, 2 को खाते हैं। तो 2 बहुत है। गोली कितनी बड़ी होती है बताओ? छोटे। और बिस्किट कितना बड़ा होता है? फिर आप कह रहे हैं कि 2 खाते हैं, 2 बहुत है। 2 बिस्किट नहीं तो आपको 100 किलो का कर रखा है। ये है तो ना? है। फिर इसलिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन चलबो करते हैं तब भी नहीं वजन कम होता है। खाने पे कंट्रोल नहीं है आपका। खाने पे कंट्रोल कर लो, 1 महीने में देख लेना आपका वजन घटना स्टार्ट हो जाएगा। सब थायराइड खत्म। फल, पेट भरो किससे? फल से, सैलेड से, सलाद से। रोटी बिल्कुल त्याग दो, कभी कभी खाए मेहमानों की तरह। दाल ज़्यादा पियो, साग ज़्यादा खाओ, कच्ची चीज़ें, सैलेड खाओ, टमाटर ज़्यादा खाओ, ककड़ी चुकंदर ज़्यादा खाओ, ठीक है? बिस्किट बिल्कुल छूना भी पाप है आपके लिए, ऐसे जो तुम खाती हो 2। एक पूरा मन था कि बाबा वहाँ पटना में आप कथा एक बार जरूर करें। ये पूरा अपना हम तब करेंगे कथा जब आप दौड़ने लग जाओगे अच्छे फिट होके। तो आएंगे मिलने के लिए ना, जब अपना भाई मान लिए है ना। देखिए, मिलने दिल में श्रद्धा तो आए। तो आपको अब जल्दी अपने आप को पहले स्वस्थ करना है। और एक स्थापना हम जानते हैं मन में, राधे कृष्ण के वहाँ पटना में हमारा स्थापना करना है। कर लो। उसी में कहे थे कि आपको बुलाएंगे। करेंगे जरूर, आप करिए, समय रहेगा तो आएंगे। चलो, जी, सबको आशीर्वाद दीजिए तीनों पर, बाबा की कृपा बनल रहे। खुश रहिए। गुरुजी, राधे राधे। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा ये प्रश्न है कि राधा जी या रुक्मणी दोनों में से लक्ष्मी का स्वरूप कौन है? दोनों लक्ष्मी है। दोनों ही लक्ष्मी है। हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण राधा से क्यों इतना ज्यादा प्यार करते हैं?
रुक्मणी जी से भी तो करते हैं। लेकिन ज्यादा तो राधा जी से करते हैं। तो राधा जी भी तो वही हैं जो रुक्मणी हैं। ऐसा? फिर आप की माँ हैं? हाँ। और आप कितनी बहन हो? 2 बहनें। 2। तो आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। बेटी कौन होती है? बेटी दोनों होती है। क्या होती है? बेटी जो अपनी बेटी होती है। लक्ष्मी होती है कि हाँ, नहीं? वो लक्ष्मी तो होती है। और माँ क्या होती है? माँ यशोदा, सबकी माता प्यार नहीं, करती जब है। आपकी माँ जब आपके पिताजी से ब्याह करके आई, हाँ, तो आपके पिताजी ने उन्हें क्या बोला होगा, हमारे घर कौन आ रहा है? लक्ष्मी। तो आपकी माँ कौन है? लक्ष्मी। आपकी माता भी लक्ष्मी है और आप भी लक्ष्मी हो। हाँ। और आपकी बहन कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। तो आप एक घर में 3 लक्ष्मी हो कि नहीं? सही बात है। तो जब 3 लक्ष्मी एक घर में हो सकती हैं, तो राधा और रुक्मणी दोनों एक क्यों नहीं हो सकती? वो बात भी सही है। राधा और रुक्मणी दोनों लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी और महालक्ष्मी हैं लक्ष्मी। और गुरुजी, एक बात आपसे कही नहीं थी कि आपकी वजह से मैं पता नहीं कितनी बदल चुकी हूँ, और आपको मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं राधा कृष्ण से कितना प्यार करती हूँ। पहले नहीं करती थी, बस आपकी भागवत कथा सुन सुन के, ये 2 साल की बात है। पहले मैं घूमने कहीं शिमला गोवा का सोचती थी, अब मुझे 2 ही जगह पसंद है, एक वृंदावन और एक गुजरात से द्वारका, और मैं गुजरात से हूँ। आपके आने से मेरे जीवन बहुत बदल चुका है, इसलिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहती हूँ। और आप पता नहीं आपके क्या बोलूँ आपके लिए मैं, क्योंकि मेरे जीवन में आपके से जो बदलाव आया है ना, पूरी जिंदगी में नहीं आता अगर आप मुझे नहीं मिलते तो। और बात यह है कि मेरे घर में बच्चों को तो पता भी नहीं थी कि कृष्ण भगवान होगा, वृंदावन होगा। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे भी राधा और कृष्ण से प्यार करते हैं। ये 2 साल में आपकी भागवत कथा सुनने का परिणाम है गुरुजी। बिल्कुल। बस मेरी यही प्रार्थना है कि बस आप ये सेवा करते रहो और हमारे जैसे को वो उल्टे सीधे मार्ग वाले को सीधे चलाते रहो। बिल्कुल। आभार गुरुजी। खुश रहिए, सुखी रहिए। जय श्री कृष्ण गुरुजी। जय श्री कृष्ण। हम लोग अहमदाबाद से आए और आपको पीएचडी की डिग्री लेने के लिए खूब खूब अभिनंदन और बधाई। धन्यवाद। और आपने जो ये गुरुकुल शिक्षा शुरू की है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें आप सिखाते क्या हैं, कौन सा अभ्यासक्रम चलाते हैं, मतलब और बच्चे सीखना चाहते हैं तो किस तरह एडमिशन लेते हैं, वो सब में आप जब बताते हैं तो मैं सुनती हूँ। अभी आपने बीच में कहा था कि हम ऑनलाइन शिक्षा शुरू करना चाहते हैं, लेकिन मेरे कुछ विद्यार्थी हैं जो अब 10वीं 12वीं की अभी एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो वो भविष्य में कौन सी लाइन पसंद करें, किस तरह से वो अच्छा जीवन जिए, क्योंकि टीन एज ही बनने बिगड़ने की एक एज है। और मेरे सारे बच्चे, बहुत सारे मेरे विद्यार्थी आपसे जुड़े हुए हैं। मैंने अपने काफ़ी रिश्तेदारों और विद्यार्थी वर्ग को, मेरी 35 साल की सर्विस हो गई, तो इसमें काफ़ी बच्चों को मैंने आपके उससे जोड़ रखा है। कुछ मैं क्लिपिंग, जैसे किसी दिन कोई काम से प्रश्नोत्तरी मैं नहीं सुन पाई तो वो मुझे क्लिपिंग भेजते हैं कि टीचर देखो गुरुजी ने ये कहा। तो उनका ऐसा सजेशन है, उस पर वो मेरे साथ बहुत आना भी चाहते थे, पर मैं इतना बड़ा झमेला टोला लेकर मैं चल नहीं सकती। तो मैंने कहा आप लोग ग्रुप बनाओ और मैं आपका प्रश्न गुरुजी से जाकर पूछूंगी और मिलकर आओ एक बार, आप लोगों की इतनी इच्छा है तो। उनका पूछना ऐसा है कि जैसे आप ऑनलाइन शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन वो सब प्रोफेशनल पढ़ाई पढ़ रहे हैं या अब एडमिशन लेने वाले हैं, कुछ बच्चे पढ़ भी रहे हैं, तो वो ऐसा चाहते हैं कि वैकेशन में आप सेशन 15 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का ऐसा उनके लिए शुरू करें वैकेशन में, कि यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है वो यहाँ आए और एक डिसिप्लिन लाइफ वो लोग जी सके, अच्छा जीवन जी सके, उनका भविष्य अच्छा बन सके, अच्छा व्यक्तित्व बन सके। क्योंकि जब भी मैं रिसेस में बैठती थी नाश्ता करने, मैं आपका वो सुना करती थी प्रश्नोत्तरी वगैरह, रात को अगर नहीं सुन पाई तो मेरे आजू बाजू सब गोला बनाकर बैठ जाते थे। और धीमे धीमे जब अभी कोरोना आया तो उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा जब शुरू, मोबाइल से तो हाथ में मोबाइल आया तो उन्होंने वो भी देखना शुरू किया और काफ़ी अब अटेंड करते हैं आपका प्रोग्राम वो लोग। तो ऐसा आप कुछ करिए, ये उनका प्रश्न है। करेंगे, पूरे भारत के बच्चों के लिए ही करने का एक विचार है। और वो क्लासेस जो हम यहाँ से देंगे ना, वो संडे को रहा करेगी। वो ऐसे ऑनलाइन नहीं लेना चाहते हैं,
वो नहीं, यहाँ ऑनलाइन नहीं, जो आप कह रही हैं वो तो ठीक है, वो तो गर्मियों की छुट्टी में हाँ। सबको बच्चों को बुलाकर वो सब प्रकार की शिक्षा वो भी है। वो अलग अलग स्टेट से सब बच्चे आएंगे, एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करेंगे, अच्छी आदतें सीखेंगे, वो एक सब कुछ रूटीन, रहेगा। एक लाइफ का रूटीन उनका अच्छा सेट होगा। करेंगे करेंगे। और बातें तो मुझे बहुत सारी करनी है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि और भी लोग हैं अभी, तो मैं कुछ जो जरूरी बातें हैं वो कर ले रही हूँ। जो जरूरी है वो कर लीजिए। हाँ, क्यों प्रश्नोत्तरी डेली सुनती हूँ, इसलिए मेरा कोई प्रश्न नहीं है। आध्यात्मिक जगत से मेरे सारे प्रश्न सॉल्व होते रहते हैं। लेकिन एक प्रश्न है हमारे पांडे जी का कि गुरुजी, अगर हमने गुरुजी बनाया, अच्छा ये बात बताइए कि 4 धाम करने से पहले गुरुजी बनाना जरूरी है? गुरुजी तो देखो, जब आपको समझ आए कि हाँ अब गुरु होने चाहिए, गुरु की आवश्यकता है, तो गुरु बना लेना चाहिए। गुरु है एक सही गाइडेंस है, सही मार्गदर्शक है। जब आपको लगे कि अब हमें अच्छे मार्ग की जरूरत है, तब गुरु बना तो उनका वही प्रश्न है कि अगर हम गुरुजी आपको बनाते हैं, हमारे जीवन का कोई प्रॉब्लम, कोई कुछ समस्या आती, तो ऐसे गुरुजी होने चाहिए कि उनसे हम 2 मिनट कन्वर्सेशन कर सकें और ऊपर से कुछ मार्गदर्शन ले सकें। ये गुरुजी कैसे हैं कि पैर छूने के लिए दौड़ रहे हैं, सब फोटो खिंचाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए दौड़ रहे हैं, कुछ अपना तो जो अपने जो मानसिक अपने को कुछ समस्या है पूछना है, तो वो तो गुरुजी से मिलेगा नहीं। तो उनका ये प्रश्न है, इसलिए तो हम प्रश्नोत्तरी करते हैं आप लोगों से तो डायरेक्ट। ये तो सार्वजनिक है, पूरे दुनिया में, पूरे भारत में लोग सुन रहे हैं ना। हमारी कुछ पर्सनल बातें भी हो सकती है ना कि जो पर्सनल बातें हैं तो अंदर बैठते हैं, तो आप आके अंदर बातें कर लिया करिए अंदर। अच्छा, एक बात और कि जो आपने गुरुकुल शुरू किया है, तो मैं इसमें अपनी पेंशन में से 1000 रुपए हर महीना देना चाहती हूँ। मेरी बहुत बड़ी तो अभी वो नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अभी मेरा हिसाब किताब मिला नहीं है, अब आधी सैलरी में चलाना पड़ रहा है, तो लेकिन फिर भी मैं 1000 रुपए हर महीने आपको देना चाहती हूँ। आज ही मैंने मैंने गए गुरु पूर्णिमा को ये संकल्प लिया था, तो आज 11,000 तो मैंने दे दिए यहाँ, लेकिन अब मैं ऐसा चाहती हूँ कि हर महीने 1000 मेरे पेंशन में से कटता रहे। बिल्कुल। तो वो मैं तो और सजेस्ट करती हूँ कि जितने भी भारत में शिक्षक हैं, रिटायर नहीं, सभी शिक्षक 1,000 भी देंगे तो गुरुकुल बहुत आगे बढ़ेगा, और इसकी अभी जरूरत है। जी सही है। धन्यवाद गुरुजी इतना सुनने के लिए। खुश रहिए। गुरुजी चरणास्तर प्रणाम जी। हम लोग सीधी से आए हैं, पूरे परिवार सहित। माइक पास में लो। सीधी से हम लोग आए हैं। सीधी? जी, सीधी बताओ। सिंगरौली मध्य प्रदेश में पड़ता है। बताओ। और आपसे गुरु दक्षिणा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ परसों जी। और बहुत दिनों से हम लोग आपकी कथा सुनते हैं टीवी पर, मोबाइल पर, और मेरी पत्नी की इच्छा थी कि आप ही से गुरु दक्षिणा लेंगे। 2 साल से प्रयास थे, जो परसों पूरा हो गया है। और एक प्रश्न ये था कि मेरे पिताजी सीधी में शिव जी का मंदिर बनवाए, शंकर जी का। तो लोग बोलते हैं कि मंदिर, वो जब तक थे तब तक पूजा करते थे, अब जाने के बाद बोलते हैं लोग कि मतलब ब्राह्मण से पूजा कराया करिए। हम लोग क्षत्रिय हैं। कितना बड़ा मंदिर है? मंदिर तो भव्य बनाए हैं, लेकिन उसमें कुछ बाहर से इनकम नहीं आता है। मोहल्ले में 2 मंदिर है, तो उसमें क्या मंदिर करना चाहिए? शंकर जी का है। शंकर जी का है। मंदिरों में पुजारी जो होते हैं जी, वो पूरा विधि विधान, वैदिक विधान से यदि कार्य कराना है तो ब्राह्मण को रखना चाहिए जी। और विधि विधान से जब कार्य होता है तो उसका लाभ भी हम सबको मिलता है। जी जी। तो परंपरा यही है कि मंदिरों में पुजारी जो पवित्रता से, विधि विधान से पूजा करे, कार्य करे, जी, वही पुजारी हो। ठीक है गुरु। वैदिक कार्य करे। ठीक। इनका भी